हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फ्रेंड्स, आपको मैं इस नर्सिंग एजुकेशन का जो वीडियो सेशन चल रहा है उसका ये चौथा वीडियो आज है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बता चुका हूँ, चैनल पे जा सकते हैं और आपको 3 पेपर नर्सिंग एजुकेशन का पिछले ईयर का प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से हम ये नहीं कहते कि एग्जैक्ट वही पूछेगा, लेकिन 50% या 60% क्वेश्चन आपके सेम एज इट इज़ वही रिपीटेड आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को आप देखे रहेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा और आराम से आप लिख पाएंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि अगले मंथ जो है कि जुलाई के मंथ में सेकेंड वीक से स्टार्ट होने वाला है आपका अटल बिहारी वाजपेयी का एग्ज़ाम एमएससी फर्स्ट ईयर का। तो मैंने सोचा कि आपको पेपर दे दूं। पेपर जो है कि अगर आपके पास रहेगा तो आपको एक आइडिया और एक सपोर्ट मिल जाता है और आप अब अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर जाएँ, क्योंकि नॉन अटेंडिंग में ज़्यादातर लोग करते हैं और बाकी रेगुलर जो हैं तो उनकी कोई बात नहीं, ठीक है। जो उनकी यूनिवर्सिटी है खुद के है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं जो एमएससी कराते हैं तो ज़्यादातर लोग नॉन अटेंडिंग में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए सपोर्टिव होगा ये पेपर जो है कि ये पेपर कैसे लिखा जाता है, कितने मार्क का पूछा जाता है, कितने घंटे का होता है, तो सब कुछ वही रहता है। बस खाली आप ऐसे है कि आप कहीं न कहीं टीचिंग कर रहे हैं खुद नर्सिंग का ही, तो एक पीजी का जो कि लिखना होता है कॉपी, पीजी का जब लिखना होता है तो उसमें थोड़ा-सा अलग हट के लिखना होता है, लेकिन आपको फिर भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो ये मैं बता दूं कि ये कितने मार्क का होता है, तो 75 मार्क का होता है, 3 घंटे का होता है। पेपर कोड आपको सही-सही लिखना होता है और सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, ठीक है। आइए अब हम पहले लॉन्ग बताते हैं कि 15-15 नंबर के लॉन्ग आते हैं 3, और वो तीनों करना होता है, ठीक है। पहले सबसे जो अब वो जो आ रहा है वो 45 मार्क है। अब जो क्वेश्चन का पेपर का सेटअप जो फॉर्मेट आ रहा है 45 नंबर का आ रहा है लॉन्ग, जिसमें 3 लॉन्ग करने होते हैं और 15-15 नंबर के होते हैं, ठीक है। 15-15 नंबर के होते हैं और बाकी 6 जो है कि 30 नंबर के, यानी कि 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके 45 मार्क के, जिसमें 3 क्वेश्चन 15-15 नंबर के रहेंगे और 6 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 6 क्वेश्चन शॉर्ट में रहेंगे जो 30 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो इसमें 30 में और ये ऐसे, तो अब जो पूछ रहा है क्वेश्चन का पेपर प्रारूप ऐसे पूछ रहा है, लेकिन ये पुराना पेपर है। तो इसमें देखिए कैसे पूछा है, इसमें देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा है। इसमें मैं आपको बता दूं, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में पहला है, दो पार्ट में पूछा है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, स्कोप एंड प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग, यानी कि एडल्ट को लर्न करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं और इसका स्कोप क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये 15 मार्क का है। उसके बाद एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन इन योर डिपार्टमेंट, ठीक है। आपके डिपार्टमेंट में जो नर्सिंग एजुकेशन देने का है उसमें कंटिन्यूटी बने और उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ये चीज़ें ये पूछा है। इसी ये 9 नंबर का है और ये ऊपर वाला 6 नंबर, तो 9 6 15 नंबर के हो गए। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस गाइडेंस एंड काउंसलिंग इट्स कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, डिस्कस द कोऑर्डिनेशन, ये वाला क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का है। और इसी का दूसरा पार्ट है जो 9 नंबर का है, डिस्कस द कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस इन द कॉलेज ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग कॉलेज में कैसे कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, गाइडेंस किया जाता है, काउंसलिंग दिया जाता है, सर्विसेज, ये इसके बारे में। तो ये 9 नंबर का है, लॉन्ग का ही है। उसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्यूरिकुलम क्या है एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, इसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। दूसरा इसी का पार्ट है, डिस्कस द प्रोसेस एंड स्टेप ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप हैं और क्या क्या प्रोसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में क्या पूछा है, शॉर्ट में तो यहाँ पे देखिए पहले का क्वेश्चन जो बहुत पुराना क्वेश्चन है, फिर भी मतलब 4 साल पुराने हैं, तो उसमें 4 साल या 3 साल पुराने हैं, तो उसमें देखिए 15 मार्क है। अब जो पूछते थे शॉर्ट में पूछते थे, और ये देखिए कि डेट भी यहाँ पे है 24 फरवरी
2022 के 3 साल पुराना है, ठीक है, 3 साल पुराना है 2022 में। तो 15 मार्क के देखिए, चौथा नंबर कितने दिए, 15 मार्क के, जो कि 3, 7 और 5 3 पार्ट में। व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फैकल्टी स्टाफ रिलेशनशिप? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फैकल्टी स्टाफ के रिलेशनशिप को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं या फिर उसे वो करते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल फैकल्टी सुपरवाइज़र ड्यूल पोजीशन, यानी कि कोई फैकल्टी है जो सुपरवाइज़ कर रहा है तो उसका ड्यूल पोजीशन क्या होता है, यानी कि एक साथ दो पोजीशन को संभाल के रखता है। उसके बाद कि राइट द करेक्टरिस्टिक कॉम्पिटेंसी एंड क्वालिटीज़ ऑफ टीचर्स, कैसा होना चाहिए उनकी कॉम्पिटेंसी और कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए और उनके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक टीचर्स के। शॉर्ट नोट में अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में 3 क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन करना है और 5-5 नंबर के हैं। रोल ऑफ क्यूरिकुलम कोऑर्डिनेटर, क्यूरिकुलम कोऑर्डिनेटर का रोल क्या होता है उसमें। रोल ऑफ स्टेट रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि स्टेट रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है लखनऊ, तो उसका रोल क्या है वो बताना है। एक्रेडिटेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम, एक्रेडिटेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये आपका जो है कि नर्सिंग एजुकेशन का आज चौथा पेपर है। इससे पहले मैंने 3 पेपर बता चुका हूँ, तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको 3 पेपर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नर्सिंग एजुकेशन के पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी सभी स्पेशलिटी के पेपर दूंगा और MSc नर्सिंग के सभी पेपर दूंगा। थैंक यू सो मच।